हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय क्रिएटिव मॉम। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं अपनी जो डिलीवरी जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, मैं फर्स्ट डिलीवरी नहीं शेयर कर रही हूँ, अभी सेकेंड डिलीवरी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मैं जैसे धीमई है वो 10th मंथ कंप्लीट हो चुकी है। 28 को 28 अक्टूबर को उसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी उसका स्टार्ट हो गया 11 मंथ। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो डिलीवरी है वो आसपास हैं, और जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है ना, तो ये सितंबर, ये ले लीजिए। तो जो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई, क्या पता आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल जाए। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगी अपनी डिलीवरी की। तो मेरी जो डिलीवरी है, सेकंड डिलीवरी, पहले फर्स्ट डिलीवरी मेरी हुई कोटद्वार में, और जो सेकंड डिलीवरी है वो है मेरी गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में मैं शिफ्ट हुई थी 23 में। सो उस टाइम अक्सर 2.5 साल का था। तो जो मेरी सेकंड डिलीवरी थी वो मेरी 24 में थी। 24 फ़ैब में मैंने कंसीव किया था, और अक्टूबर में डिलीवरी थी। दोनों की जो डेट थी, अक्षय के टाइम पे 2020 में जब मेरी डिलीवरी हुई थी, तो अक्षय के टाइम पे भी यही था, लेकिन उसकी 1 अक्टूबर को डिलीवरी हो गई थी। डॉक्टर ने ऐसी डेट दे रखी थी कि सेम आसपास की डेट थी, लेकिन उसकी हो गई 1 अक्टूबर को। और जो धीमई है उसकी हुई है अक्टूबर में ही, लेकिन उसकी 28 को हुई है। तो इन लोगों का जो टाइम पीरियड दिया हुआ था वो नवंबर का टाइम पीरियड दिया हुआ था मेरे को, कि 2 वीक्स के बाद 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, 2 वीक के बाद आप 2 वीक का टाइम ले सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। बस ये है कि सेम मंथ में डिलीवरी हो गई, बट एक की पहले हो गई थी और एक की थोड़ा गैप था। सो गाइज, अब मैं बात करती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी स्टार्ट हुई है, जैसे आप लोगों के साथ होगा, तो जब मैंने कंसीव किया था तो मेरे जो सिम्टम थे, क्योंकि रिसेंटली का एकदम से माइंड में रहता है और पहले का भी है ही, मतलब एक बार जब किसी की डिलीवरी हो जाए वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा कि एकदम से दूसरी डिलीवरी के लिए। मतलब मैं 2 साल तक तो बिल्कुल रेडी ही नहीं थी कि मेरे को सेकंड डिलीवरी करनी है। हर किसी के अंदर ये डर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जब सबने बोला कि तुझे आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, देखो कहीं ना कहीं आपको सेकंड डिलीवरी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको फैमिली के उससे करना पड़े या लोगों के उससे करना पड़े, कहीं ना कहीं। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना ज़्यादा जो टाइम पीरियड है वो वेस्ट करूँ। यानी अक्षर जी जब 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, देन मैं प्लान करूँ। मैं चाहती थी कि अक्सर जब तक 3 साल का है, 4 साल का है, तो इतना गैप सफिशिएंट है। और इस टाइम पीरियड पे जब मैं अभी अपनी जॉब को कर चुकी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पता है मैं एमएससी फार्मा हूँ, और मैंने क्यूए डिपार्टमेंट में एज ए एग्जीक्यूटिव जॉब की थी 4 साल। उसके बाद मेरी फर्स्ट डिलीवरी कंसीव हो गई थी, है ना, अक्सर के टाइम पे। तो मैंने फिर जॉब क्विट की थी। अब मैं नहीं चाहती थी कि फिर बहुत लंबा डिस्टेंस हो, है ना, और तब मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने अपने आप को बहुत पहले प्रिपेयर किया। आप लोग भी पहले खुद को प्रिपेयर करें, अपने फाइनेंशियली, मेंटली हेल्थ को अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, बस ये है कि एक बार सोच के देख ले। अगर आपका मन है तो कर ले, ना मन करे तो कर ले। देखो, हम जब इस दुनिया से जाते हैं ना, तो हम कुछ नहीं, मतलब ऐसे एज अ मदर हमारे पास बस यही रहता है कि जैसे आपको पता है कि मेरे फादर एक्सपायर हुए थे अभी रिसेंटली। तो सोचो कि मैं सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड होती या लड़की होती, मेरे मम्मी पापा, तो आज मेरे फादर को कौन देखता, या मेरा एक ही भाई होता, है ना। तो मतलब बहुत थोड़ा सा ये रहता है कि 2 या 3 जैसे रहते हैं, थोड़ा सा भाई बहनों में सपोर्ट हो जाते हैं। हम आज हैं, हम कल नहीं हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि अक्षय को भी नीड है इस चीज़ की, कि वो भी चाहता है, हम उसको इतना टाइम दे नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अक्षय को भी थोड़ा नीड है। और दूसरा मुझे ऐसा लगा कि इन फ्यूचर भगवान न करे कल को हमें कुछ हो, तो अक्षय के पास एक ना एक अपना, मतलब एक खून का रिलेशन होना, ब्लड रिलेशन, मतलब एक खुद के पर्सनल थॉट है, होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में ऐसे आती है कि जब हमें लगता है कि हमारा एक भाई या एक बहन, मतलब एक सिंगल सपोर्ट भी, छोटे बच्चे को तो चलो इतनी अकल नहीं होती, लेकिन बाद में भी हमें लगता है कि होना चाहिए। बस थोड़ा सा, जब हम फ़ोन पे बातें करते हैं, जब हम लेकिन एक साथ होता है कि चलो, है ना, भगवान न करे किसी से कोई इंसिडेंट हो जाए। तो मैंने फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करके देखते। तो मैंने कंसीव किया फ़ैब में, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैंने कंसीव किया फ़ैब में, मेरी नवंबर में डिलीवरी जाने वाली थी, बट मेरे पास कुछ टाइम वजह से हो गया था। तो मैम ने बोला कि आपका जो
बेबी है वो पूरी तरीके से डेवलप हो गया है। अगर आप चाहो तो डेट को आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अक्षय था। तो मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी। तो मैंने बोला कि मैम ये हो सकता है कि हम प्लान करके कर सकें, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है। तो मैम ने कहा कि हाँ, आपका कंप्लीट 9 मंथ 1 वीक कंप्लीट हो गया है, आप चाहो तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग मतलब डेट को तो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। आप एक काम करो, अपनी मदर इन लॉ को बुला लो, है ना। तो जिसको भी बुलाना चाहूँ, क्योंकि रात को मैं बच्चे को लेके कैसे जाऊँगी, मेरे हस्बैंड भी मैनेज नहीं कर पाएंगे अक्षय को। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को हाँ, पहले बुला लिया था। फिर मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी तो फादर के टाइम, मेरी जिस टाइम पे डिलीवरी, मेरे फादर एडमिट थे एम्स में, तो मेरी मम्मी नहीं आ पाई थी, क्योंकि मेरे फादर को मैंने बताया मल्टीपल ऑर्गन उनके डैमेज हो गए थे। पहले उनको गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम था, फिर ऑपरेशन हुआ था। 1 साल बाद उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ, तो वो एम्स में एडमिट थे। तो मेरी मम्मी वहीं थी, मेरी मम्मी नहीं आ पाई थी, पर मेरी सास जी आई थी। वो जॉब करती है, लेकिन वो तब भी लीव लेके आई थी, और ये उनका एहसान है मेरे पे। बोलूँ कि मतलब जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा जरूरत, तो मम्मी जी आई, और मम्मी जी मेरे पास 15 डेज़ यहीं रुकी। फिर हम लोग कोटद्वार गए थे, फिर एक आध महीना मैं रुकी, फिर तब जाके। तो मैं आपको अर्ली सिम्टम बताऊँ, ये तो थी मेरी जर्नी। अर्ली सिम्टम बताऊँ तो अर्ली सिम्टम ये था कि जब मेरे को अपने ये जो साइकिल है मेरी, वो जानती है फीमेल जो साइकिल है, वो जब मिस हो गई और मेरे को ना बैड स्मेल आने लगी। जैसे मैं किचन में जाती थी तो जैसे लहसुन छिलना, प्याज छिलना, आपको भी ऐसा हो सकता है, सो घबराने की बात नहीं है। लहसुन छिलना, प्याज छिलना, और जैसे मैं किचन में एंटर करती थी ना, मेरा सिर घूमता था और वॉमिट में चलते चलते ही वॉमिटिंग कर देती थी। फेब, मार्च, अप्रैल में मैंने कुछ भी नहीं खाया। बहुत सारे फीमेल को ये टेंशन होगी इस टाइम पे कि मतलब हम कुछ नहीं खा रहे तो बेबी कैसे ठीक रहेगा, ये सबके साथ में होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ दही को लस्सी बना के पिया, और सत्तू को मैंने पिया। मतलब फूड पे मैं बिल्कुल नहीं थी 3-4 महीने, बिल्कुल भी फूड पे नहीं थी। इनफैक्ट अगर मुझे कभी खाना भी होता तो मुझे रोटी की भी स्मेल आती थी, चावल की भी स्मेल आती थी, दाल की भी। और मेरे लिए बस वही सबसे बड़ा टास्क था कि मैं इन लोगों के लिए खाना बना दूँ। मैं मास्क पहन के इन लोगों के लिए खाना बनाती थी। मेरे हस्बैंड करते थे बच्चे को लाना ले जाना में भी मेरी काफ़ी हेल्प करते थे। अक्षय स्कूल जाता था, आता था, पर मैं खुद चाहती थी कि मैं खुद एक्टिव रहूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पे जैसे मैं चली गई, और इवनिंग आते टाइम पे वो चले गई, या कभी दोनों टाइम मैं ही चली जाती थी, जैसे उनका काम रहता था, या जिस तरीके से उनके जैसे शिफ्ट है नाइट शिफ्ट, तो उनको सोना भी होता था। तो जिस तरीके से मैनेज कर पाते थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा कोऑपरेट किया इस टाइम पे, हर तरीके से हेल्प की। तो मैं अनार का जूस ऑनलाइन ही मंगाया था। लोग कहते हैं कि नहीं पीना, लेकिन मेरे लिए तो सबसे मतलब ऑनलाइन ने काम किया। अनार का जूस के डब्बे, अमरूद का जूस मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। फास्ट फूड से अच्छा ये कि आप जूसेस ले लो। मैं नारियल पानी, कोकोनट वाटर, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब पता नहीं कितनी बॉटल, 20, 30, 40 बॉटल तो ऐसी पी गई थी मैं। एक दिन में मेरी 2-2, 3-3 बॉटल कोकोनट वाटर और जूसेस और दही लस्सी, बस इसी में ही मेरा काम चलता था। मेरे को इतनी वीकनेस होती थी, मेरे को ये नहीं पता चलता था मैं कब खा रही हूँ कब नहीं खा रही हूँ। रात के 12 बज रहे हैं तो थोड़ा सा अनार का जूस ठंडा ले लेती थी, कभी 3 बज रहे हैं तब ले लेती थी। मतलब मुझे जब खुद को ठीक लगता है ना, आपको भी उसी टाइम ले लो, जो मन कर रहा है वो उस टाइम पे ले लो। लेकिन हाँ, स्पाइसी कुछ वैसा ना ले, आपको जो मन कर रहा है आप खाएं। ऐसे नहीं मैगी चाउमीन फास्ट फूड मत खाना। लेकिन मैं 4 महीने स्टार्टिंग के बता रही हूँ, 5th मंथ से आपको थोड़ा ठीक लगने लग जाएगा। हर किसी के अलग अलग सिम्टम होते हैं, मैं अपना बता रही हूँ। मेरे को दोनों टाइम पे, बेबी बॉय के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ, बेबी गर्ल के टाइम पे भी ऐसा, कुछ चेंजेस नहीं हुए, है ना। सारे सिम्टम मेरे कॉमन ही थे। बट घर पे जब मैं अक्षय के टाइम पे थी तो वहाँ पे क्या था, मुझे जैसे मेरी मदर इन लॉ सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह, खाना तो प्रॉपर बनता ही था, तो वहाँ पर मैं खाती थी। यहाँ पर मैं सोचती थी कि बस इनको खिला दूँ, मैं नहीं खा पाती थी खाना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर 5th मंथ में आते आते मेरी वॉमिटिंग थोड़ा कम हुई। मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया, वेट बिल्कुल ठीक आया था बच्चे का। सेकंड भी करवाया था 5th मंथ में, वो भी बहुत अच्छा था, ठीक था। मतलब इन चीज़ों ने, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें, दही लस्सी और अनार का जूस और कोकोनट वाटर और सत्तू सेक, ये 3-4 चीज़ें भी, मतलब आपको प्रोटीन इनटेक करना है, विटामिन, फ्रूट्स आप खा सकते हैं, एप्पल वगैरह खाने का मन है ना। मेरे को तो एग की भी स्मेल आती थी, तो बहुत ज़्यादा हुआ। फिर 5th मंथ में थोड़ा थोड़ा मैंने क्या किया, लहसुन की चटनी के साथ नमक, या दाल और चावल तो मैंने देखे भी नहीं, मुझे अच्छे से याद है। या कभी खाती थी, कभी तोरई का मन कर गया, या आलू का कुछ
खिचड़ी वगैरह जैसे हम लोग खाते हैं उसका मन कर गया। वरना मैं राइस बनाते समय मेरे को वॉमिटिंग आती है, रोटी बनाते समय मुझे वॉमिटिंग आती थी, बिल्कुल नहीं। फिर 5th-6th मंथ से मैंने थोड़ा थोड़ा दलिया नमकीन दलिया, एक यिप्पी लेके आती थी मैं कभी कभी अपना मूड को टेस्ट चेंज करने के लिए। तो मैंने क्या करती थी, यिप्पी का जो मसाला होता है उसे दलिया में उसको थोड़ा सा मसाला डाल के हल्का सा उसके टेस्ट को खाती थी। नमकीन ओट्स है, मैं उसको लेती थी, नमकीन ओट्स को। नमकीन दलिया जैसे कि मैंने बताया, तो उस तरीके से, या ओट्स नमकीन, मतलब इसी तरीके की चीज़ें मैंने खाई। मीठा वैसे खाया भी नहीं है ज़्यादा, सेवई वगैरह कभी खा ली तो खा ली, लेकिन रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाए। लेकिन मैंने प्रोटीन इंटेक पे मार्केट जाती थी तो मैं जूसेस वगैरह ले लेती थी, जैसे विटामिन सी का जूस आप ज़रूर लीजिए, विटामिन सी का जूस या बनाना या मैंगो जूस सब जरूर पीजिए। मैं यही करती थी, रियल के जूस अक्षय को छोड़ने जाती थी, रियल का जूस लेती थी, लेने जाती थी रियल का जूस ले लेती थी, या कभी वैसे जूसेस। एक मिनट गाइस, ये रही धीमई, और ये अब 9 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है। आजकल इसके टीथिंग से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसको, थोड़ा इसका फीवर वगैरह भी थी, थोड़ा तो वीक हो रखी है बेचारी, तो इरिटेट भी हो जाती है। तो गाइस इसी तरीके से मैंने अपना वो किया, बट उसके बाद भी मैंने अपने मन में पहले से प्लान चूज़ किया था कि मेरी फर्स्ट डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है, सेकंड के लिए मैंने वही कोशिश की थी कि नॉर्मल हो। बट इन सब के बीच मैंने क्या किया, मेड नहीं लगवाई बिल्कुल भी। मैंने सोचा जितना काम मैं खुद से करूँ वो। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो फोर्स मत करना। ऐसे नहीं कि मैंने किया तो सब करें, बट मैं आजकल के टाइम पे मुझे कोई बिलीव नहीं करता कि आपकी दोनों डिलीवरी नॉर्मल हुई है। आजकल के टाइम पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो डिलीवरियाँ आप नॉर्मल है? तो मैंने यही सबको बोला कि अगर आप एक्टिव रहते हैं, सुबह आप जैसे जाते हैं अपना वॉक में, शाम को जाते हैं, घर के छोटे मोटे काम जैसे हल्का झाड़ू आप मारें, पोछा, मतलब एक्टिव करें, कोई प्रेशराइज काम नहीं करना, लेकिन एक्टिव आपको रहना है। आप दूसरे जो वैसे वाले पोछे आते हैं, स्टिक वाले आते हैं, आप उससे पोछा लगा लीजिए हल्का हल्का, मतलब कुछ ना कुछ। लेटने का मन करे तो लेट भी लीजिए, लेकिन जब आपको लगे, मैं क्या करती थी कि जब मैं लेने जाती थी ना अक्षय को दिन में, तो मैं नहाने का जो टाइम होता था ना, सेकेंड टाइम, फर्स्ट तो सुबह नहा गई नहीं नहा पाई, तो अक्षय के जो स्कूल का टाइम होता है ना लेने जाने का, मैं खुद को मतलब रिफ्रेश फील कराने के लिए नहा के उस टाइम जाती थी और उस टाइम उसे लेके आती थी। और लगभग ये सिलसिला मेरे 8 मंथ तक मैंने पूरा किया। 9 मंथ में मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने अपने जॉब से लीव ली थी, है ना, और उस टाइम पे उन्होंने पूरा 1 मंथ, पूरे 9 मंथ में उन्होंने पूरा प्रॉपर उसे सुबह छोड़ना और ले जाना, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती, लेकिन 8 मंथ तक मैंने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हर काम जो मेरे से हो पाया था मैं हमेशा करती थी। मैं फ़ोन नहीं देख पाती थी, बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम होगी गाइस, सो आप चिंता बिल्कुल नहीं करना, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। कोई बात नहीं, आप चावल नहीं खा पाते, आप रोटी नहीं खा पाते, लेकिन दिन भर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी का मन हो तो बार बार पानी पीते रहे, जूसेस पीते रहें, प्रोटीन शेक लेते रहें, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चीज़ खाइए, फ्रूट्स खा लीजिए आप, लेकिन हर टाइम मतलब आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और ऐसा कोई बात नहीं, वॉमिट भी हो रहा है ना, मैं भी बहुत सारी बार यही सोचती थी कि मैंने जो खाया ना वो तो वॉमिट हो गया, अब क्या होगा। तो ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बार बार याद नहीं। जैसे बनाना में सारी चीज़ें होती है, पोटेशियम होता है आपका, है ना, जितने भी विटामिन है, विटामिन के, विटामिन बी, जितने भी विटामिन बनाना में। तो आपको जब भी वॉमिट आ जाए या आपने जो भी खाना खाया हो वो वॉमिट हो जाए, तो आप बनाना ज़रूर ले लीजिए। आप बनाना रोज़ एक वो तो बना लीजिए आप रूल कि एक बनाना आप पर डे खाएं, 1 या 2 भी खा सकते हैं। अगर आप जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप खाइए। हाँ, कुछ फ्रूट आपको नहीं खाना, जैसे पाइनएप्पल, वो आपको बिल्कुल नहीं खाना। नंबर दूसरा, पपाया रॉ पपाया आप बिल्कुल मत खाना, क्योंकि उससे मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, तो जो नहीं खानी चाहिए। अरबी की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, बैंगन की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, है ना। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी है, लेकिन जो नॉर्मल खाना है आप कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल सी सब्जियां लें, ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए, दालें ले लीजिए, दालों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अटपटांग चीज़ें अभी ना खाएं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। किसी ने मुझे बोला था करेला भी मत खाना, क्योंकि कुछ टाइम गर्मियों का सीजन चल रहा था और मेरे को बहुत ज़्यादा ना, जब मैं वॉमिट करती थी तो ब्लड के क्लॉटलेट्स निकल रहे थे। अब वो क्या था कि ज़्यादा वॉमिट, पूरे दिन भर वॉमिट करके मेरा गला इतना फट गया था कि उसमें ब्लड क्लॉटलेट आ गए।
लेकिन किसी ने मुझे बोला कि तुमने करेला खाया, तुमने कड़ी खाई, इसलिए हो गया। तो कहीं न कहीं मन में रह जाता है। बट आप कोशिश कीजिए कि जो वैसी वेजिटेबल हैं आप उन्हें खाइए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पॉजिटिव माइंडसेट में। तो गाइस आप वो खाइए। अब बात आती है डिलीवरी के टाइम पे। तो डिलीवरी के टाइम पे आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी, क्योंकि जैसे 28 को मेरी डिलीवरी थी, तो 27 को मैं एडमिट हो गई थी। रात को 27 को मैं एडमिट हो गई थी, और 7 को मुझे पेन नहीं था, पर मेरे को वाटर लीकेज प्रॉब्लम हो रही थी। और थोड़ा मैंने आपको बोला कि मैंने डॉक्टर से बोला हुआ था कि मैम इस टाइम पे, तो उसी टाइम पे जाना भी था ही, और वाटर भी लीक हो ही रहा था मेरा। अब क्या पता मेंटली हो रहा हो, पर आपने मतलब मैं रात को एडमिट हो गई थी, तो उन्होंने मेरे को चेकअप वगैरह किया, है ना। अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिए। और मैं जब उन्होंने मेरे को रात को चेकअप किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी जो सर्विक्स है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी सेंटीमीटर ओपन है, अभी बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। आपको सुबह 4 बजे हम लोग आर्टिफिशियल पेन देंगे। पहली डिलीवरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड डिलीवरी में उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल पेन दिया, और 4 बजे से लेके और शाम के 4:05 पे रिद्धि हुई, आप देख सकते हैं। और पेन कंटिन्यू था, मैं उठक बैठक कर रही थी, मुझे पेन ही नहीं आ रहा था। मेरा जो सर्विक्स है वो ओपन ही नहीं हो रहा था 10 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा, मैम ने कहा बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा आपको वो करना पड़ेगा इसमें स्ट्रगल, लेकिन आप घबराइए मत और पेन लेते रहिए, पेन लेते रहिए। मैं पेन ले रही थी, बीच बीच में बोले चक्कर मारिए, वॉक कीजिए, घूमिए, उठक बैठक कीजिए। करते 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 कितनी बार मैं इतना परेशान हो गई थी। उस बीच में मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए फूड वगैरह का भी, जो भी मेरे को चाय पीनी थी, चाय पी, घी डाला उसमें उनसे छुप के। और मैंने कहा मुझे नूडल खाने का मन हो रहा है, तो मैंने नूडल भी खाया उस टाइम पे। मतलब मुझे जो खाने का मन हो रहा था मैंने वो खाया था उस टाइम पे। लेकिन मेरे को पेन हो ही रहे थे बीच बीच में। जब नहीं हो रहे थे तो खा रही थी, फिर हो रहे थे नहीं खा रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा जब पेन हो गए थे मेरे को, नहीं हो रहा था। 4 बजने नहीं, उस टाइम पे 2 बज गए थे। मेरे साथ वालों ने थे अदर वार्ड में, उन्होंने बोला था हमारा सी सेक्शन कर दो। फाइनली मैं भी इतना परेशान हो गई सबका सी सेक्शन देख देख के, मैंने कहा अब मेरे से नहीं हो पाएगा। जब मैं बिल्कुल अपने आप को मैंने कर दिया मैम के हैंड ओवर, मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा मैं उठक पटक, बहुत पेन ले रही थी। बट बिल्कुल मैं बेहोश होने वाली थी। उसके बाद मेरे हाथ पैर छूटने वाले थे। मैंने कहा अब इतनी देर तक, पूरे सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजने वाले थे, 3 बज गए थे। मैंने कहा अब पेन नहीं होगा। 3 के लगभग मैं क्विट कर गई थी, गिव अप कर गई थी। मन में तो मेरा पूरा था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, लेकिन जब शायद मन का भ्रम भी हो सकता है, मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा, मैं बेहोश होने वाली हूँ। मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, बेहोशी वाली सिचुएशन में जाने वाली थी। तो जो मेरी वो हैं सिस्टर, जो मेरे को पूरा देख रही थी, मैम तो बीच बीच में आके चेकअप कर रहे थे, पूरा कोऑपरेट किया मैम ने। लेकिन जो एक दीदी थी वहाँ पे नर्स, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बोला कि बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा बस हो गया। करते 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 उन्होंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। घबराना मत, आप लोग भी डरना मत बिल्कुल भी। ये वाला टाइम पीरियड से तो आप होके गुजर, घबराने और डर से कुछ होने वाला है नहीं। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, और अपने आप को पॉजिटिव थॉट रखिए। अपने जो भी भगवान है उन्हें याद कीजिए, कोई डरने की चिंता नहीं। अगर आप इस खुद को पॉजिटिव माइंड में सेट करोगे तो आपका हो जाएगा। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। उस टाइम पे जो सिचुएशन आए, अगर सी सेक्शन के लिए वो लोग बोल रहे तो आपको रेडी हो जाना है। अगर वो नॉर्मल था, अपने आप को घर से दोनों तरीके के लिए प्रिपेयर करो, कोई डरने की बात नहीं होती। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो नॉर्मल डिलीवरी करवा ही नहीं सकते हैं, तो वो सी सेक्शन में जाते हैं। और जो मतलब सी सेक्शन बोलते हैं लोग कि वो नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पेनफुल है। तो सी सेक्शन मुझे अब नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पूरा का पूरा वही दोनों में है ना। जिसका जो हो जाए, बस आपको देखना है कि बच्चे की हार्ट बीट कम नहीं होनी चाहिए, है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग, ये डिलीवरी जर्नी आपको अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए स्टार्टिंग से, अगर आपके लिए कोई वीडियो चाहिए आपको किसी भी रिगार्डिंग, मेरी दोनों डिलीवरियां अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हैं। और जो मेरे बच्चे, एक 5 ईयर का हो गया है कंप्लीट, और बेबी भी अब 1 ईयर की अक्टूबर में होगी, अभी वो 11th मंथ स्टार्ट हुआ है। सो आपको जो भी
मेरे से हेल्प चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप एक बार मैसेज कर देना, इसके रिगार्डिंग आप वीडियो बना दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। थैंक यू गाइज़। आई होप आपको वीडियो आज पसंद आया होगा। कोशिश करती रहती हूँ, अभी बच्चा छोटा है तो मैं वीडियो बना नहीं पाती, लेकिन आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू गाइज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव अ गुड डे टू ऑल।